लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? डीवीआर में कोई डाउट्स? कोई डाउट है डीवीआर में? डीवीआर मतलब पूरा डीवीआर एक बार समझा दूँ? और की डाउट उसके अलावा? ये हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद प्रोसीजर हमने कंप्लीट कर लिया था डीवीआर का, प्रोसीजर फॉर इशूइंग। ये भी तो शुरू कर दिया था ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और ये किया था हमने प्रिस्क्रिप्शन अंडर कंपनीज विद रिगार्ड टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आई थिंक सो ये नहीं किया था ना, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना था। ओके, सो डीवीआर एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। डीवीआर में DVR is basically shares with differential voting right। सबसे पॉपुलर फॉर्म जो डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी शेयर है उसमें सबसे पॉपुलर होता है DVR। DVR मीन्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इट कुड बी डिफरेंशियल डिविडेंड राइट ऑल्सो, हम डिविडेंड के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द कॉमन इक्विटी शेयर्स। जो कॉमन इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें वोटिंग राइट जो होती है वो 1 वोटिंग राइट पर शेयर होती है। बट व्हेन वी इशू DVRs तो उसमें वोटिंग राइट या तो नहीं होती है या फिर कॉमन स्टॉक के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल कि अगर हम DVR कंपनी इशू कर रही है तो हो सकता है वो DVR जो इशू कर रही है वो 1/10 वोटिंग राइट के साथ कर रही हो। अगर किसी के पास 1000 शेयर्स हैं तो अगर वो 1000 कॉमन शेयर्स होते तो उनके पास 1000 वोटिंग राइट भी होती। बट सिंस इट्स अ DVR तो इनकी वोटिंग राइट कितनी हो गई? 1/10। दैट मीन्स 100 वोट्स दे कैन कास्ट। जब भी मीटिंग होगी तो उनके पास 100 वोट्स होंगे डालने के लिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DVR। और इसको इशू करने के लिए देयर आर सर्टन प्रोसीजर्स जो DVR इशू करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसे करना पड़ता है व्हाइल इशूइंग द DVR। प्रोसीजर समझ में आ गया था? क्या प्रोसीजर थे? अब आगे प्रोसीड करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन अंडर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल विथ रिगार्ड टू इशू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला कंडीशन है जब हम प्रेफरेंस शेयर का इशू करते हैं या उसको रिडीम करते हैं, ड्यू डेट आ गई, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, तो उसके लिए वी हैव टू सी वेदर द आर्टिकल हैज ऑथराइज्ड द कंपनी और नॉट टू इशू द प्रेफरेंस शेयर। The issue of such share has been authorized by passing special resolution in general meeting of the company। पहली चीज आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। पहला, सबसे पहला वी हैव टू सी इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेदर द कंपनी हैज अ प्रोविजन in the article that company can issue preference share। Okay, the first thing। Second thing, before issuing the preference share the company has to
कंडक्ट अ जनरल मीटिंग और उसमें उन्हें अपने शेयर होल्डर से क्या पास कराना है, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल कि हाँ हम प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं फॉर सर्टन परसेंट, लाइक 9% वाला प्रेफरेंस शेयर, 8% वाला, जो भी अग्री करेंगे शेयर होल्डर वो इशू कर दिया जाएगा। The company at time of such issue preference share has no subsisting default and redemption of preference share issued earlier or payment of any dividend due on any preference share। ऑब्वियस सी बात है, नया प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो आप और पिछले का आपने पेमेंट नहीं किया है, रिडेम्पशन का टाइम आ गया था, जब रिडेम्पशन का टाइम आया तो आपने रिडीम नहीं किया, या फिर आपने पुराने जो डिविडेंड एग्जिस्टिंग डिविडेंड है उनका डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस का, तो अगर आप डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रहे हो तो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो उनका पेमेंट कैसे करोगे, लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से कंपनीज एक्ट डिसअलाउ करती है। ओके, रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग प्रेफरेंस शेयर टू सेट आउट सर्टेन पर्टिकुलर्स। द फॉलोइंग आर द मैटर्स जो हमें इशू करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि द प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और रीपेमेंट विज इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस फंड। सरप्लस फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने टाइप्स पढ़े थे ना प्रेफरेंस शेयर के, कौन सा टाइप वाला प्रेफरेंस शेयर सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकता है? टाइप्स कौन कौन से थे पहले तो ये याद दिलाओ मुझे। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, करेक्ट, और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, करेक्ट। तो इनमें से कौन सा वाला है जो सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकता है? करेक्ट, पार्टिसिपेटिंग। तो अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो वो सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकता है। द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस असेट एंड प्रॉफिट ऑफ वाइंडिंग अप विच में रिमेन आफ्टर द एंटायर participating. The payment of dividend cumulative or non-cumulative basis. The conversion of preference share into equity share, convertible, non-convertible. They have voting right. कब voting right मिलेगी? जब वैसे voting right होती है प्रेफरेंस वालों के पास, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट होती है? नहीं होती है। कब वोटिंग राइट मिलती है इनको? जब डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता है? जब नहीं मिलता। कितने सालों तक नहीं मिलता है? दो सालों तक। जब 2 सालों तक इनका डिविडेंड अरियर में होता है तो इनको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है। द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका भी इनके पास राइट है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू रेजोल्यूशन टू सेट आउट सर्टेन particulars. Explanatory statement. When explanatory statement is attached, whenever the notice of general meeting is given to the shareholder for special resolution. कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है तो जब नोटिस हम शेयर होल्डर को भेजते हैं तो उसके साथ हम अटैच करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम उस रेजोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं शेयर होल्डर को। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन, वन इज ऑर्डिनरी, अनदर इज स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? बट जब भी हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन सिंस इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन रिक्वायर करती है तो उसके साथ हमें शेयर होल्डर को क्या बताना पड़ेगा? डिटेल्स, उसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, करेंगे तो कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना क्वांटम इन्वॉल्व है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर हैज टू बी इशूड,
सारी जानकारी हम डिटेल में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अटैच करके देंगे, ताकि शेयर होल्डर जब ये रेजोल्यूशन के लिए अप्रूव करे तो वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। ऐसा ना हो कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने आधे इंफॉर्मेशन के साथ रेजोल्यूशन में अप्रूवल दिया था। ऑलवेज कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज अटैच्ड एंड सेंड अलोंग विद द नोटिस ऑफ मीटिंग। So explanatory statement to special resolution to set out certain particulars. What are the particulars? Size of issue, कितना शेयर आप इशू करना चाहते हो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, नॉमिनल वैल्यू। तो इससे हमें साइज पता चल जाएगा कि कितने पैसा इन्वॉल्व है इसमें। इफ यू नो द नंबर, इफ यू नो द नॉमिनल वैल्यू, विल मल्टीप्लाई एंड विल गेट द साइज ऑफ इशू।